तलाक के बाद पति के परिवार ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। माँ और 3 बच्चों को गुजारा करने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाना पड़ा। 10 साल बाद वह वापस लौटी और उनके पति के परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस समय जब वो सिर्फ 25 साल की थी। अंजलि की शादी उत्तर प्रदेश के पूरे गांव की खुशियों के बीच हुई। उनके पति राजेश एक अमीर परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और अंजलि एक गरीब किसान की बेटी। लोग उन्हें चावल के बर्तन में गिरता हुआ चूहा कहते थे, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि उस चमकदार दरवाजे के पीछे मुश्किल दिन इंतजार कर रहे थे। शुरू में तो शादी खुशहाल लग रही थी, लेकिन जब अंजलि ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो धीरे धीरे ये भावनाएं फीकी पड़ गई। उनके पति के परिवार ने उनके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार किया। सभी छोटे बड़े फैसले उनकी सास श्रीमती शांति देवी और उनके पति लेते थे। जब अंजलि ने कुछ पूंजी बचाने का सुझाव दिया तो उनके पति के परिवार ने ठहाका लगाकर हंस दिया। इस घर को ऐसी औरत की जरूरत नहीं है जो सिर्फ पैसा खर्च कराना जानती है। चरमोत्कर्ष तब हुआ जब राजेश का एक अफेयर चल पड़ा और वो तलाक पर अड़ गया। अंजलि ने सोचा कि कम से कम अपनी बचत का कुछ हिस्सा अपने बच्चों के लिए तो रखेगी, लेकिन लखनऊ की अदालत में चालाकी से राजेश के परिवार ने लगभग सारी जमा पूंजी ले ली। अंजलि खाली हाथ लौटी। उसके पास सिर्फ 2 बच्चों की कस्टडी थी। तीनों ने झुग्गी झोपड़ी में एक छोटा सा तंग कमरा किराए पर लिया। गर्मियों में वहां बहुत गर्मी होती थी और सर्दियों में ठंडी हवा चलती थी। खाना कम मिलता था और कभी कभी तो बांटने के लिए सिर्फ मैगी नूडल्स के कुछ पैकेट ही होते थे। अपने दोनों बच्चों को नूडल्स का एक एक चम्मच चट करते देखकर अंजलि मुंह फेर लेती और चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। कई रातों तो वो लगभग गिर ही जाती थी, लेकिन जब वो अपने बच्चों को करवट बदलते और माँ मुझे भूख लगी है कहते सुनती तो उसका दिल ताकत से भर जाता। अंजलि खुद से कहती, मैं अपने बच्चों को इस तरह तकलीफ नहीं दे सकती, मुझे उठ खड़ा होना होगा। और अंजलि ने काम करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवा देती और एक दिन अपने पति के घर जाती है बच्चों को लेकर, और जब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाता है और सबको अपनी औकात दिखा आती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।